और सैकड़ों हुड़दंगियों ने एक लड़की पर जिस प्रकार से तंज कसा और उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी बताता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती। जिस प्रधानमंत्री की उपज स्वयं गोधरा कांड से है, प्रधानमंत्री की पहचाने गोधरा कांड से बना, तो विकास की बात कैसे करेगा? विकास भारतीय जनता पार्टी खैरात की बात कर ले, लेकिन आवाम अपने इंसानियत पे, भारतीयता पे, राष्ट्रीयता पे, रोजगार पे, उद्योग पे, किसान पे, इन सब मुद्दों पे वोट करा। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं मोहम्मद आसिफ। तो सीएम चन्नी का जो बयान आया है उसको लेकर के घमासान चल रही है और इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। तो सर, क्या कुछ कहना है इसको लेकर के? विवाद तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने अपने बयानों की प्रतिक्रिया स्वयं दे दिया है कि उनका कहना किसी राज्य और राज्यवासी के आत्मा को आहत करना नहीं था, किसी व्यक्ति विशेष पर था। वो परिलक्षित भी हो गया कि वह व्यक्ति जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं किसी और राज्य से आते हैं और किस प्रकार से दूसरे राज्य में जाके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की बात आते थे। उन्हीं के मित्र एक बड़े कवि कुमार विश्वास ने उनका पर्दाफाश किया कि उन्होंने दूसरे राज्य में जाके यानी कि पंजाब में जाके मुख्यमंत्री बनने के ही नहीं, उन्होंने अलग पंजाब को देश बनाकर आतंकवादियों के साथ समझौता कर प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। उसका पर्दाफाश हो गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। देशवासी समझ गए कि चन्नी जी किसी राज्यवासी को आहत करने के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष पे उनका इशारा था। इसी के साथ भारत के लगभग 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, लेकिन चुनाव का जो मेन मुद्दा होना चाहिए था वो रोज़गार हो या फिर इस तरीके का शिक्षा हो या इस तरीके का बात होना चाहिए। लेकिन बात होता है सर लोगों को जो है फ्री देने का, तो ये कहाँ तक सही है? फ्री राशन मुफ्त या फिर रोज़गार जो देना चाहिए खुद से लोग उसको अफोर्ड कर सके, इस तरीके का बात क्यों नहीं हो रहा है आज के टाइम? देखिए, इस पर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि आप जब तक सबको रोज़गार नहीं देंगे तब तक राज्य और देश का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए उनका वो न्याय योजना था जो हर व्यक्ति को कम से कम 12,000 की आय कैसे आए ये सुनिश्चित हो। इसीलिए उन्होंने कहा था कि सरकार एक अनुमान लगाए कि 6,000 के आसपास सबको आता है और 6-7 हज़ार रुपया सरकार दे, और ज्यों-ज्यों उनकी आय बढ़ती जाएगी त्यों-त्यों सरकार अपना अनुदान घटाते जाएगा। क्योंकि जब रोजगार सृजन नहीं होगा तो खैरात की बात चलेगी। और बड़ा आश्चर्य होता है कि जो गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, वहाँ खैरात पे तो वोट होता है, लेकिन दिल्ली जैसे राज्यों में भी हम देखें कि विकास पे नहीं, खैरात पे राशन, खैरात की पानी, खैरात की बिजली, खैरात की बस यात्रा पे लोग वोट करते हैं। तो इसमें एक चिंता का भी विषय आने वाले समय में देश के लिए है, क्योंकि हमें मुद्दों पे आधारित वोट करना चाहिए। लेकिन इस बार का नौजवान जो मन बनाया है वो खैरात पे नहीं, वो मुद्दों पे आधारित होगा कि किस प्रकार से पंजाब के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादती की। तो पहला जवाब तो वहाँ के किसानों ने दिया कि प्रधानमंत्री के मीटिंग में भीड़ नहीं जुटा। दूसरा, उत्तर प्रदेश में भी किसानों का आप जिस प्रकार से अत्याचार किया गया, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों पे गाड़ियाँ चला के रौंदी गई, तो उन सब मुद्दों पे किसान का वोटिंग होगा। नौजवान अपने रोजगार के मुद्दा बना के इस बार वोट करेगा। उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपनी सुरक्षा को मामला बना के, स्वरोजगार के मामला बना के वोट करेगा। तो लाख भारतीय जनता पार्टी खैरात की बात कर ले, लेकिन आवाम अपने इंसानियत पे, भारतीयता पे, राष्ट्रीयता पे, रोजगार पे, उद्योग पे, किसान पे, इन सब मुद्दों पे वोट करा। और इसी से आप देखेंगे कि जिस प्रकार से चल रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जाते दिख रही है, आदित्यनाथ जोगी की भी सरकार जाना सुनिश्चित है। इसी के साथ जब चुनाव आता है तब तक धार्मिक बातों को जो है उछाला जाता है, चाहे वो भगवा चोला हो या फिर जो है हिजाब को लेकर के हो। इस तरीके का जो मामला सामने आता है, आतंकवादी का नाम आता है ज़्यादातर, इस तरीके का जो बयान आने लगा है, तो इसको क्या कुछ इसको देखती है कांग्रेस?
देखिए, आश्चर्य होता है कि देश के प्रधानमंत्री उन्मादी बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और राजकाज पे कम ध्यान देते हैं। हिजाब, घूंघट, पर्दा भारत के अलग अलग लोक संस्कृतियों का एक संस्कृति है। आज भी हम जिस समाज से आते हैं तो हमारी बहू बेटियों, हमारे घर में शादी होती है, उस शादी में देखते होइएगा, चाहे जिस समाज में हो, मुस्लिम में हो, हिंदू में हो, घूंघट की परंपरा है, घूंघट का रिवाज है। खासकर हमारे सनातन धर्म में, हिंदुओं में घूंघट एक बड़ा रिवाज है कि वो एक फंक्शन है कि घूंघट में दुल्हन रहती है और घूंघट में उसके ससुर, फादर इन लॉ उसको देखते हैं, उसके घर वाले देखते हैं। लेकिन इसको किसी धर्म से जोड़कर किसी बच्चियों को प्रताड़ित करना, जिस प्रकार से किस कॉलेज में घटना घटी और सैकड़ों हुड़दंगियों ने एक लड़की पर जिस प्रकार से तंज कसा और उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी बताता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती। आज तक उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चुप्पी ये बताता है कि महिला किसी जात और धर्म से पहले भारत की वो अस्मिता है और अस्मिता पे खतरा करने वाले व्यक्ति को अगर सलाखों के अंदर जो शासक नहीं भेजे तो समझिए कि शासक वैसे व्यक्ति का मदद कर रहा है जो उन्मादी है, और करेगा भी कैसे नहीं। जिस प्रधानमंत्री की उपज स्वयं गोधरा कांड से है, प्रधानमंत्री की पहचाने गोधरा कांड से बना, तो विकास की बात कैसे करेगा? विकास की बात उनके चुनाव में था, उस पर क्यों नहीं काम है? हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी उन बातों पर क्यों कायम नहीं रहते हैं? क्यों देश के पहले झूठे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? उन्हें 2 करोड़ रोजगार की बात हर साल किया था तो उस पर कायम रहे। उन्होंने नोटबंदी की थी तो उसका फ़ायदा गिनाए, उन्होंने GST का फ़ायदा गिनाए, वो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया ये बताएं, उनके कार्यकाल में कितने उद्योग और लगे वो बताएं। उनके कार्यकाल में तो एक ही बात हुआ कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, मोरारजी देसाई से लेकर तमाम प्रधानमंत्री तक, अटल बिहारी वाजपेयी तक, BP सिंह से लेकर चंद्रशेखर जी से लेकर इंद्र कुमार और गुजराल और देवे गौड़ा जैसे कम दिनों के कार्यकाल करने वाले प्रधानमंत्री ने जो कमाया, ये पहला प्रधानमंत्री है कि पूर्वजों की इनसे पूर्व की प्रधानमंत्री जो ने कमाया था ये नरेंद्र मोदी उसको बेच रहे हैं 5-10 उद्योगपतियों के हाथ में। तो ये प्रधानमंत्री के पास तो कुछ है नहीं। बाबूजी की संपत्ति बेचना है, यानी कि पुरखों की संपत्ति को बेचना है, और पाकिस्तान, आतंकवाद, हिजाब, धर्म, राम मंदिर और इससे पर उनको वोट करना है। तो जो प्रधानमंत्री खुद विकास पे बात नहीं कर सकते, उनका दल से क्या उम्मीद करते हैं? इसी के साथ 2022 में जो है किसानों की आय दुगनी हो जाना, यह हर भारतीयों के पास अपना घर होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाए, बजट तो हर साल आता है, लेकिन हर बजट में आपको 10 साल, 15 साल, 7 साल आगे की सपना दिखाया जाता है। ये मतलब कब तक चलता रहेगा सर? नरेंद्र मोदी जी से पहले देश के कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं हुए हैं, चाहे नेहरू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके, मोरारजी देसाई से लेके, अब आगे जितना आगे बढ़िएगा, राजीव जी से लेके, नरसिम्हा राव जी से लेके, BP सिंह, चंद्रशेखर जी, इंद्र कुमार गुजराल, देवे गौड़ा और वाजपेयी जी, ये तमाम लोग जो बोलते थे वही करते थे, और जो करने वाले होते थे वही बोलते थे। ये पहला प्रधानमंत्री है जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। मुझे चिंता लगा है कि देश ही नहीं अब दुनिया कहेगा कि भारत में एक प्रधानमंत्री ऐसा बना जो सिर्फ झूठ ही बोलता था। तो प्रधानमंत्री देश के क्यों नहीं अपने बातों पे कायम रहते हैं? मैं नहीं कहता कि जनता की बातों पे कायम रहिए, मैं ये नहीं कहता विपक्ष की बातों पे कायम रहिए, हम ये कहते हैं कि आप जो बोले थे उस पे कायम रहिए। आप ही बोले थे 2022 में सबको पक्का का मकान हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी आप गाँव घूम के देख लीजिए क्या पक्का के मकान बना। आप ही कहते थे किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, क्या पहले जितना था उतना भी है? दुगुनी तो दूर की बात है। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आप वो चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप महंगाई पे चर्चा क्यों नहीं करते थे? जब कांग्रेस की सरकार में 50-60 रुपये पेट्रोल हुआ करता था तो आप हाय तबाह मचाते थे, आप कहे कि मेरी सरकार आएगी तो कम हो जाएगा। आप आए तो दुगुना हो गया। गैस सिलेंडर 400 का था, दुगुना नहीं, लेकिन गैस सिलेंडर हो चाहे पेट्रोल का दाम हो, ये सब दुगना हो चुका है। मैंने कहा कि आए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
सबको पक्का मकान नहीं हुआ, किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई, लेकिन पेट्रोल और गैस के दाम दुगुने से भी ऊपर हो गए थे। यही प्रधानमंत्री का है, और प्रधानमंत्री के आते उन्मादी दुगुने नहीं 100 गुने बढ़ गए हैं। तो ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में उन्मादियों की संख्या भारत में बढ़ रही है, और पहले प्रधानमंत्री हैं जो आने वाले समय में भारतीय ही नहीं दुनिया भर के लोग कहेंगे कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री बना जो झूठ भी बोलता है या टेलीप्रॉम्प्टर से बोलता है, और जब टेलीप्रॉम्प्टर का लाइन कट जाता है तो चुप हो जाता है। इसी के साथ 10 तारीख को 5 राज्य का जो है रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा सर? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड जी। और पंजाब, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और उत्तर प्रदेश हंग असेंबली होगा। परंतु ये पहले कहना मेरे जैसे लोगों के लिए अतिशयोक्ति होगी, लेकिन जनता का जो रुझान है वह इसी ओर है कि आदित्यनाथ योगी रिपीट नहीं होंगे और चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आदित्यनाथ योगी जो है रिपीट नहीं होंगे, लेकिन इसको लेकर के विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो पाया सर? देखिए, विपक्ष एकजुट हो या विपक्ष एकजुट न हो, जनता की एकजुटता ही किसी को सत्ता पे लाती है, किसी को सत्ता से हटाती है। जिसका उदाहरण आप बंगाल में देखे होइएगा, विपक्ष एकजुट नहीं था, मायावती आई। आप उड़ीसा में देखे होइएगा, विपक्ष एकजुट नहीं है, नवीन पटनायक आए। आप यही बात आप दिल्ली में देखे होइएगा, विपक्ष एकजुट नहीं थे, केजरीवाल आ गए। तो जनता, आप ये विपक्ष एकजुट नहीं थे, तब भी गुजरात में मेरी बढ़त हुई, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में हमारी सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। तो जनता स्वयं अपनी एकजुटता मुद्दों पे दिखाती है, और जिसको सत्ता में रखना होता है रखती है, जिसको हटाना होता है वो हटा देती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आपकी क्या है राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।